हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर ग्रेड्स। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, लॉजिकल रीजनिंग फैकल्टी। सुपर ग्रेड्स के सीमेट क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज इस सीरीज में हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर टॉपिक जो कि सीमेट में पूछा जाता है। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ में कुछ अदर सेट भी देखेंगे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी सीमेट के पैटर्न से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में जो पीवाई क्यू में पूछा गया है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट करें सेशन उससे पहले कैट के नए बैच लॉन्च हो रहे हैं। आप डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए toprankers.com पे विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको रेगुलर अपडेट इस पे मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं सीरीज में और हम लोग फर्स्ट सेट डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट सेट में ही वो क्वेश्चन है जो सी मैट 2023 में पूछा जा चुका है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इसके सॉल्यूशन को चेक कर लेंगे। यहां पर समझते हैं इसका सॉल्यूशन। अभिषेक, विनीता, मानसी, मनीषा, हरि, वैशाली एंड गौरव आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। गिवन क्या है? सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड द रिमेनिंग आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आउटसाइड वो फेस कर रहे हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 पर्सन को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और इनको अरेंज करने का जो तरीका है कुछ इस तरह से हम प्लेसेस डिसाइड कर देते हैं कि कौन कहाँ बैठने वाला है। ठीक है। लेकिन अब कुछ इनमें सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ सेंटर से बाहर देख रहे हैं। तो कौन सेंटर की तरफ देख रहा है, कौन सेंटर से बाहर, अभी इस चीज को पता करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे स्टेटमेंट ढूंढने चाहिए जो कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये है कि जो डायरेक्ट कहा गया हो, कोई ये पर्सन सेंटर देख रहा है, इसके लेफ्ट राइट में कोई दूसरा पर्सन हमें गिवन हो। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता। बट विनीता का अभी पता है कि कौन कहाँ देख रहा है ना। आगे लिखा है ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। अभिषेक एंड विनीता ये सेंटर से बाहर देख रहे हैं, है ना। और ये विनीता के रेफरेंस में गौरव का कनेक्शन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, विनीता को ही पहले अरेंज कर दे रहे हैं क्योंकि विनीता के रेफरेंस में गौरव गिवन है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाली जो पोजीशन है वो सेंटर से बाहर देखने वाले पर्सन की पोजीशन है और इसको कंसीडर कर लेते हैं कौन? विनीता। सपोज ये विनीता है। अब विनीता के रेफरेंस में क्या है? गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता, है ना। विनीता बाहर दिख रही है तो इमीडिएट लेफ्ट ये वाली पोजीशन हो जाएगी गौरव की। अब एक चीज समझो, ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसके अलावा जो भी लोग होंगे वो सेंटर की तरफ देखेंगे। मतलब गौरव भी कहां देखने वाला है? सेंटर की तरफ देखने वाला है। ठीक है। विशाली एंड हरि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कई सारे कॉम्बिनेशन इसको लेके बन सकते हैं, है ना। तो इसको होल्ड कर दो, है ना। हमने इस पॉइंट को कंप्लीटली यूज कर लिया है, अभी इसको पार्शियली यूज किया है, इसको हमने होल्ड कर दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देर आर टू पीपल बिटवीन हरि एंड गौरव। तो गौरव से टू पीपल छोड़ के यहाँ पे हरी आ सकता है या फिर गौरव से टू प्लेस छोड़ के यहाँ पे हरी आ सकता है। तो दोनों ही केस में चाहे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी लो आप, सिर्फ दो प्लेस छोड़ के आपको यहीं पे हरी को हम रख सकते हैं। तो हरी इस प्लेस पे आ जाएंगे। अगेन उस पॉइंट को याद करो कि अभिषेक और विनीता है जो सेंटर से बाहर देखेंगे। मतलब हरी हरी जो है वो कहाँ देखेंगे? सेंटर की ओर देखेंगे। सो देर आर टू पीपल बिटवीन हरी एंड गौरव। ये हमने हरी को इस पॉइंट के बेस पे अरेंज कर लिया। नेक्स्ट, अभिषेक इज नेबर ऑफ बोथ। कौन कौन? मनीषा एंड गौरव। अब एक चीज समझो, गौरव ऑलरेडी यहां पर है और अभिषेक ऐसे हैं जो मनीषा एंड गौरव दोनों से क्या है? नेबर है। ठीक है। अभिषेक इज नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव। तो इसका मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये होनी चाहिए मनीषा की और ये वाली पोजीशन होनी चाहिए अभिषेक की। क्लियर हुआ? तो ये जो स्टेटमेंट था कि अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव, किन्हीं दो पर्सन का नेबर होने का मतलब क्या होता है? उन दोनों पर्सन के जस्ट बीच में बैठना। तो अभिषेक गौरव और मनीषा के जस्ट बीच में होगा। और ये पॉइंट अगेन सेकंड पॉइंट, अभिषेक विनीता ये दोनों अकेले ऐसे पर्सन है सेंटर से बाहर देख रहे हैं। तो अभिषेक भी सेंटर से आउटसाइड फेस करने वाला है और जितने लोग बचे हुए हैं वो सब सेंटर की ओर देखेंगे। मतलब मनीषा भी सेंटर की ओर देखेंगी, यहाँ पर जो बैठेंगे वो भी सेंटर की ओर देखेंगे, है ना।
तो अब बचा हुआ कौन है वो यहाँ पे अपने आप हम रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बचा हुआ है, देखो, विनीता है ना, अभिषेक हो गया, विनीता हो गया, ये दोनों हो चुके हैं। मनीषा, मनीषा को भी हम रख चुके हैं, हरि को भी रख चुके हैं। वैशाली बचे हुए हैं, तो वैशाली को हम अपने आप यहाँ पे अरेंज कर देंगे क्योंकि एक ही प्लेस बची है और एक अकेली है वैशाली। तो ये इसका पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। जनरली जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बट ध्यान से समझने की जरूरत है। इफ हरि एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर प्लेसेस, हरि एंड अभिषेक मतलब बात हो रही है इनकी और इनकी। हरि सेंटर देख रहे हैं, अभिषेक बाहर देख रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों ने अपनी अपनी प्लेस एक्सचेंज कर ली, बट कंडीशन क्या है, हैविंग सेम फेसिंग डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, सेम फेसिंग डायरेक्शन का मतलब ये है कि हरि जो सेंटर देख रहा है, एक्सचेंज के बाद हरि तब भी सेंटर ही देखेगा। अभिषेक जो सेंटर से बाहर देख रहा है, वो तब भी सेंटर से बाहर ही देखेगा। मतलब नए अगर अरेंजमेंट में देखें तो यहाँ पे आ चुके होंगे हरि, जो कि कहाँ देख रहे होंगे, सेंटर की तरफ। और यहाँ अभिषेक आ चुके होंगे इस वाले प्लेस पे, हरि की जगह पे यहाँ आ चुके होंगे अभिषेक, जो कहाँ देख रहे होंगे, अभिषेक कहाँ देख रहे हैं, सेंटर से बाहर, तो अभी भी सेंटर से बाहर ही दिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ हरि एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर प्लेसेस हैविंग सेम फेस डायरेक्शन, है ना, जो जब देख रहा था वहीं अभी भी देख रहा है, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक। तो अभिषेक कहाँ देख रहा है, सेंटर से बाहर, तो अभिषेक के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, वैशाली। तो आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगेन याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलें। सेकंड सेट ये रिलेटेड है आपका लीनियर अरेंजमेंट से। सो फर्स्ट सेट जो हमने डिस्कस किया है ये कहीं ना कहीं आपके सर्कुलर अरेंजमेंट से है, इंक्लूडिंग बोथ द डायरेक्शंस, जो ऑलरेडी सीमेट 2023 में पूछा जा चुका है और सीमेट में कंसिस्टेंटली सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो यू हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सेकंड सेट में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, 11 स्टूडेंट है, ए से लेके के तक, आर सिटिंग इन फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर, है ना। D who is to immediate left of F is second to the right of C। अगेन मैं याद दिला दूं, इस वीडियो को पॉज करो एंड देन इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मिला यहां पर, D इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। F के जस्ट लेफ्ट में D है, तो F और D का कॉम्बिनेशन हो गया। D who is to immediate left of F is second to right of C। मतलब ये बात जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी ना कि D is to immediate left of F, ये D के लिए बात कर रहा था। इज सेकंड टू राइट ऑफ C, ये वाला स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं D के लिए ही है, ठीक है। तो D के लिए दो स्टेटमेंट है कि D इज सेकंड टू राइट ऑफ C, मतलब C का लेफ्ट सेकंड होगा, है ना। C जो है D के लेफ्ट सेकंड होगा, तो एक छोड़ के C यहां पे होना चाहिए। D इज सेकंड टू राइट ऑफ C के राइट में D सेकंड पोजीशन पर, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। A इज सेकंड टू राइट ऑफ E, अब ये अलग हम रख सकते हैं, है ना। A सेकंड टू राइट ऑफ E एंड हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमने देखा कि एक रो की बात हो रही थी जिसमें 11 स्टूडेंट हैं, 11 स्टूडेंट आर सिटिंग इन फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। तो कुछ सीन ऐसे हो सकता है कि मान लो टीचर यहां पर है ना, और 11 स्टूडेंट का प्लेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये 11 का काउंट यहाँ पे कर रहे हैं। और जो बात इन्होंने करी थी ना कि ए इज सेकंड टू राइट ऑफ ई हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, ये हु वर्ड ई के लिए है कि ई इज एट वन ऑफ द एंड्स। ई या तो यहां पर है या तो यहां पर है, क्लियर है। तो अगर ई को यहां रखा तो ई के राइट में सेकंड ए इज सेकंड टू राइट ऑफ ई, ये वाली बात नहीं हो पाएगी। अगर ई यहां रखा तो ई के राइट सेकंड, ए हम यहां अरेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स ई यहां पे फर्स्ट वाली जो पोजीशन है यहां पे कंफर्म हो जाएगा, और ई के राइट में सेकंड पोजीशन पर ए कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट था ये हमने बना दिया कंप्लीटली। अभी क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, जो प्रीवियस सेट में हमने देखा था वैसा ही कुछ ये है कि दो पर्सन के इमीडिएट नेबर अगर जे है तो उन दोनों के ठीक बीच में होगा। तो जे ए और बी के ठीक बीच में होगा, तो इसका मतलब बी को यहां होना पड़ेगा
और जे को यहां होना पड़ेगा। तो जे ए का भी नेबर है और बी का भी नेबर है। इस तरह से ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। इज दैट क्लियर ना? जे इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। जे के लिए बात हो रही है कि जे इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी। जे जी के लेफ्ट थर्ड है, मतलब जी जे के राइट में थर्ड होगा। तो जे के राइट में 1 2 3 इस वाली पोजीशन पे जी हो जाएगा। देखो जे जी से लेफ्ट में 1 2 थर्ड पोजीशन पर है, तो जे स्टेटमेंट था ना फोर्थ वाला, ही कंप्लीट हो रहा है ना? नेक्स्ट, एच इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो डी यहां पर हम ऑलरेडी ये अलग पार्ट लेके चल रहे हैं। एच यहां पर इनकी इस पोजीशन पे बैठ जाएगा। एच इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का इमीडिएट लेफ्ट हो गया। एंड थर्ड टू राइट ऑफ आई, ये बात किसके लिए हो रही है? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये एच के लिए कहा गया है। एंड थर्ड टू राइट ऑफ आई, ये वाला स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं एच के लिए ही कहा गया है। तो एच इज थर्ड टू राइट ऑफ आई, मतलब आई एच के लेफ्ट में थर्ड होगा, तो एच के लेफ्ट में 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे है आई। इज दैट क्लियर? पढ़ सकते हो, एच इज थर्ड टू राइट ऑफ आई। अगर आई यहां पर है तो आई के राइट में 1 2 3, थर्ड पे एच हो गया। तो ये एक अलग सेगमेंट है और ये मेन लाइन एक अलग है। इसको यहां पर कैसे सेट कर सकते हैं? ये 4 एलिमेंट सी एच डी एफ, ये आपस में क्या है, इसी तरह से रहने वाला है, इनमें कोई और गैप नहीं आएगा। और यहाँ पे ये 4 पोजीशन कहीं ना कहीं दिख रही है, सी और आई के बीच में एक गैप है, तो कहीं ना कहीं ये जी वहां पे फिल हो सकता है। तो ये जो अरेंजमेंट था, इसको हम उठा के सीधा रख सकते हैं। आई को अगर हम इस प्लेस पे बी और जी के बीच में ले लें, तो एक स्पेस आई के बाद कौन आ जाएगा? जी, और रिमेनिंग जो 4 है वो सीधे यहां आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन इसमें फिट नहीं बैठ सकता, भले ये खाली है लेकिन यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। सो द ओनली कॉम्बिनेशन की सी एच डी एफ यहाँ पे आ जाएगा, सी एच डी एफ। ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे पास जितना अरेंजमेंट था ये हम पूरा बना चुके हैं, हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन बची नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब गिवन जो हमारे पास डेटा है, रिमेनिंग प्लेस पे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो रिमेनिंग एलिमेंट से रिमेनिंग पोजीशन को हम फिल कर देंगे। तो यहाँ आने वाला कौन है वो हम देख सकते हैं कि 11% है ए से लेके के तक। यहाँ पर ए से लेके के तक में सिर्फ के मिसिंग है, तो के हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट जो यहाँ पे हमारा बनने वाला है। अब इसको देखते कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ई एंड डी, C and B, A and H, and K and F interchange their positions, then which of the following pairs of student is sitting at the ends? तो अभी एंड्स पे बैठा कौन है? अभी एंड्स पे एक तो है के, सॉरी ई, और एक कौन है? एफ। ठीक है, ई और एफ अभी एंड्स पे है। उन्होंने बोला कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एक्सचेंज हो जाए फिर एंड्स पे कौन होगा? तो ई किससे एक्सचेंज हो रहा है? ई एंड डी, ई एंड डी एक्सचेंज होगा। तो ई की जगह पे कौन बैठेगा? डी, और डी की जगह पे कौन बैठ जाएगा यहाँ पे? ई। ये एक्सचेंज हो जाएगा। फिलहाल हमें इतना मतलब है कि ई की जगह डी आ जाएगा, और एफ की जगह कौन बैठने वाला एक्सचेंज होके? के एंड एफ आपस में एक्सचेंज होंगे, तो यहां पर आ जाएगा के। तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद न्यू एंड्स पे के और डी मिलने वाला यहां पे है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द above सीटिंग अरेंजमेंट? सो देखते हैं, देर आर 3 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। तो डी डी और जी में सिर्फ 2 है, दिस इज रॉन्ग। के इज बिटवीन ए एंड जे, ए एंड जे के बीच में के नहीं है ना? नेक्स्ट, बी इज सिटिंग बिटवीन जे एंड आई, तो यहां से जे और आई के बीच में बी है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी? देखो इमीडिएट राइट अगर पूछा होता जी का तो आंसर इज सी। इन्होंने टर्म यूज किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो जी के राइट में है। तो जी टीचर को देख रहे हैं, ये सभी लोग कहां देख रहे हैं? टीचर को देख रहे हैं। तो जी के राइट वाला पार्ट कौन सा है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का? ये वाला पूरा ग्रुप जी के राइट में, सी एच डी एफ का, है ना? तो आंसर इज ऑप्शन बी। सो ये सेकंड सेट था। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इस पूरे सेट को आप एक बार और समझ सकते हैं अगर क्लियर नहीं हो तो। थर्ड सेट काफी इंटरेस्टिंग है। सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट यहां पर गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बनाने की कोशिश करते हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कितने? 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल
फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं सभी के सभी। और जब 8 फ्रेंड्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से इनका अरेंजमेंट बना सकते हैं, 8 पर्सन का इक्वल डिस्टेंस पे, और ये एक दूसरे को फेस करने वाला अरेंजमेंट भी हो सकता है। अब ऐसे स्टेटमेंट में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि कौन सबसे इजी वाला स्टेटमेंट है। इजी वाला स्टेटमेंट बोले तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसमें के बने, वो चीज हमें देखनी चाहिए, है ना। तो W इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बट इज नॉट नेबर ऑफ T एंड S। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करो कि डायरेक्ट वाले जो स्टेटमेंट है जिनमें अरेंज करने की बात करी जा रही है, ना कि ना अरेंज करने की, कि भाई यहाँ पर ये नहीं बैठेगा, ऐसे स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं लेना है। इनिशियली पॉजिटिव स्टेटमेंट पिक करो। U is to immediate right of Q and V is neighbor of T। अगेन इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। थर्ड वाला देखो, R is between T and U। यहाँ पे ज्यादा लोग कैप्चर हो रहे हैं तो थर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है तो यहीं से स्टार्ट करना है, नो दिस इज नॉट नेसेसरी, हम कहीं से भी किसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्सन का कैप्चर हो रहा है, तो R इज बिटवीन T एंड U। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब एक तो ये हो सकता है R जो है T U के बीच में है, या फिर इसका एक मतलब और हो सकता है R T और U के बीच में है। ये दो मतलब हो सकते हैं इस पर्टिकुलर थर्ड स्टेटमेंट के, R इज बिटवीन T एंड U के, बराबर है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पर आर टी यू का जिक्र हो चुका है, तो अब आर टी यू से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन मिले तो उसको पहले अरेंज करो। तो हमें सेकंड में मिल रहा है यू से रिलेटेड कि यू इज टू इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। इस वाले अरेंजमेंट में देखा तो हमने क्या मिला, आर का इमीडिएट राइट है यू, और ये बोल रहा है कि यू क्यू का इमीडिएट राइट है, मतलब ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, हमने इसको हटा दिया। क्लियर हुआ ये? मतलब क्या हुआ, ये वाला अरेंजमेंट यहाँ पे विनर हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को सीधा लो और फाइनल अरेंजमेंट में पुट कर दो। यू आर टी को हम मान लो, हम यू यहां रखते हैं, आर यहां रखते हैं, टी यहां रखते हैं, तो ये जो बात थी ना कि आर टी और यू के बीच में है, इस तरह से ये फाइनल हो जाएगा। और यू इज टू इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू को यहां होना चाहिए, तो क्यू के इमीडिएट राइट यू हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सब कहां सेंटर की ओर देख रहे हैं ना। तो अगर ये डिसीजन में दिक्कत हो कि कौन कहां लेफ्ट में कैसे होता है, तो अपने आप को एज्यूम कर लो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है। तो यू क्यू के इमीडिएट राइट है, तो क्यू मान लो तुम खुद हो और क्यू सेंटर फेस कर रहा है, मतलब तुम सेंटर फेस कर रहे हो, तो इसका इमीडिएट राइट यू बैठा हुआ है, तो यू क्यू का इमीडिएट राइट है। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड वी इज नेबर ऑफ टी। तो टी यहां पर है, मतलब वी को यहां रखना पड़ेगा, तो टी का नेबर हो जाएगा। क्लियर? अब बचा हुआ स्टेटमेंट क्या है, W इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। अब एक चीज समझना, इस वाले पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर हम W को अरेंज नहीं कर सकते। पूछो क्यों? इसलिए ये वाली पोजीशन Q की इमीडिएट लेफ्ट आ रही है, और इन्होंने बोला है W इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। तो W को यहां तो नहीं रख सकते। अब W के चांस क्या है, या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। अगर W को यहां पे रखा तो P को यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि W P का इमीडिएट लेफ्ट है, P अंदर देख रहा है सेंटर को, तो P का इमीडिएट लेफ्ट W। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि W यहां पर भी हो सकता है, इन अनदर केस W इस वाली पोजीशन पर हो, तो इस वाली पोजीशन पे P को होना पड़ेगा। दिस इज सेकंड केस। P यहां पर है तो P सेंटर देख रहा है, तो P का इमीडिएट लेफ्ट W यहां पे होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, या तो ऐसा या तो ऐसा। लेकिन क्या बोल रहे हैं, बट इज नॉट नेबर ऑफ टी एंड एस। कौन? W इज नॉट नेबर ऑफ टी एंड एस। अब एक चीज समझना, अगर P और W यहां पर है, तो इस वाली पोजीशन पे रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो कौन है, P Q R S T अप टू W में से सिर्फ S बच रहा है, तो इस वाली पोजीशन पे S होना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन क्या है इन थ्री पोजीशन का, S P W। या फिर एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, P यहां पर है, W यहां पर है, तो ये खाली है, तो यहां पर हो जाएगा S। ठीक है। अगर S यहां होता है तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि W इज नॉट नेबर ऑफ T एंड S। T का भी नेबर नहीं है W, और S का भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे W और S तो नेबर हो रहा है, मतलब यहाँ पे P नहीं हो सकता, यहाँ पे W नहीं हो सकता, और यहाँ पे S नहीं हो सकता। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या हो गया कि S यहाँ पे होगा, P यहाँ पे होगा, और W यहाँ पर होगा। ये इनका फाइनल अरेंजमेंट है। इसके बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ V? तो V की पोजीशन, टू इमीडिएट राइट ऑफ W, नो, W सेंटर फेस कर रहा है, तो W के इमीडिएट लेफ्ट है, दिस इज रॉन्ग। बिटवीन T एंड R, V की बात हो रही है, नो, अगेन दिस इज रॉन्ग।
थर्ड टू राइट ऑफ यू, वी को पूछ रहे हैं। यू सेंटर देख रहा है तो यू के राइट 1 2 3, यस। वी जो है थर्ड टू राइट ऑफ यू है, एग्जैक्टली सी इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एस? देखो एस के रेफरेंस में बात करी जा रही है, क्यू और पी के बीच में आ रहा है वो एस, उसको रिलेट करते हैं यहां पर। बिटवीन क्यू एंड यू, नो। टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, देखो जो एस है, पी देख रहा है सेंटर को, तो पी के इमीडिएट राइट है, और ये बोल रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, नो दिस इज अगेन रॉन्ग। सेकंड टू राइट ऑफ यू, क्या एस यू के, देखो यू सेंटर देख रहा है, यू के लेफ्ट सेकंड है, राइट सेकंड नहीं है ना, राइट नहीं है, तो आंसर इज ओनली डी, क्योंकि थ्री रॉन्ग हो चुके हैं। टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, एस क्यू सेंटर देख रहा है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट है, यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑब्जर्व करो, यू इज नेबर ऑफ वी, यू वी का नेबर नहीं है, वी का नेबर डब्ल्यू और टी है। नेक्स्ट, V इज बिटवीन W एंड T, यस दिस इज ट्रू, V W एंड T के बीच में है, सो दिस इज ट्रू। सो दिस वाज द सेट नंबर 3। तो हम अभी तक जो सॉल्व कर चुके हैं एक्चुअली, वो क्या कर चुके हैं? फर्स्ट सेट जो सीमेट 2023 में आ चुका है, PYQ है। सेकंड सेट लीनियर अरेंजमेंट है। थर्ड सेट सर्कुलर अरेंजमेंट है बट सेंटर फेस करने वाला है। एंड फोर्थ सेट ये हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, दिस इज फॉर होमवर्क, क्लियर है? और इसके आंसर्स आपको चैट बॉक्स में बताना है कि करेक्टली इसके आंसर क्या होंगे। और यहां पर आगे जो आपके पीवाईक्यू में आया था, मैं आपको याद दिला दूं, जो पीवाईक्यू में था कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों देख रहे थे, एग्जैक्टली इसी लाइन पे ये वाला सेट है कि 8 फ्रेंड्स हैं सिटिंग इन टू, नो नो दिस इज बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट, है ना, दिस इज बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट, आई एम सॉरी, है ना। लीनियर अरेंजमेंट को मैं खुद ही बता देता हूँ, होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, डोंट वरी, क्योंकि डबल लाइन का अरेंजमेंट हमें बताना भी था, है ना। सो समझते हैं इस डबल लाइन के अरेंजमेंट में हो क्या रहा है। 8 फ्रेंड्स हैं सिटिंग इन टू ऑपोजिट रो फेसिंग ईच अदर, है ना। ईच रो हैज 4 पर्सन, है ना। P इज बिटवीन यू एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और साउथ फेसिंग करने वाले लोगों का अरेंजमेंट ऐसे बन जाएगा। 2 रो रहेंगी, इसमें 4 पर्सन रहेंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं 4 पर्सन रहेंगे। यहां इस लाइन में जो बैठेंगे वो इसकी तरफ देखेंगे, मतलब ये लोग नॉर्थ फेस करेंगे, और इस लाइन में जो भी बैठेंगे वो इन लोगों को देखेंगे, मतलब साउथ फेस करेंगे। इज दैट क्लियर? है ना, तो ये इनका अरेंजमेंट हो चुका है। अब कैसे पता चले कि कौन कहां बैठ रहा है, तो उसको डेटा हम देख लेते हैं कि कौन कहां बैठने वाला है। फिलहाल 8 फ्रेंड्स की जो बात हो रही थी, है ना, 2 अपोजिट रो में बैठे हैं फेसिंग ईच अदर, ऐसा बोला है इसलिए अपन ने वो चीज ली हुई है। ईच रो हैज 4 पर्सन जो बना चुके हैं। अब यहां से डेटा है, P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ, तो PUV ये फेस कर रहे हैं नॉर्थ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता कर लो कि इस वाली नॉर्थ फेस करने वाली लाइन में कौन है, एक तो P है, एक U है, एक V है। अभी एग्जैक्ट अरेंजमेंट नहीं है, अभी हमारा पर्पज ये है कि कौन वो 4 पर्सन है जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, और कौन से वो हैं जो साउथ में फेस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है ग्रुप ऑफ पर्सन को पता करने की। सो PUV फेसिंग नॉर्थ ये लिखा हुआ है। W इज अपोजिट टू Q, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि PUV सब तीनों का तो नहीं बोला, क्लियरली क्लियरली नहीं बोला है, बट P बिटवीन UV है एंड इज फेसिंग नॉर्थ, तो ये P इज फेसिंग नॉर्थ ऐसा लिखा है, और P नॉर्थ फेस कर रहा है और P UV के बीच में है, मतलब UV भी नॉर्थ फेस कर रहे होंगे, ये हमें कंक्लूड करना पड़ता है। W इज अपोजिट टू Q, हु इज मतलब ये बात किसके लिए है, Q के लिए। Q इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। अब ऐसे समझो कि Q और M का एक ग्रुप बन रहा है साथ में, Q और M साथ में आएंगे, ठीक है। तो Q और M इस वाले ग्रुप में तो नहीं होंगे ना, बात क्लियर है। Q और M अगर यहां दोनों को रख दिया तो ये तो 5 पर्सन हो जाएंगे, जबकि इन्होंने कहा है कि भाई 4 पर्सन होना चाहिए। ईच रो हैज 4 पर्सन। Q और M साथ में आएंगे, क्यों साथ में आएंगे? W इज अपोजिट टू Q, Q इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, मतलब Q और M एक साथ हैं जो कि नॉर्थ फेस करने वाली लाइन पे नहीं होंगे। तो Q और M
साउथ फेस करने वाली लाइन पे होंगे। एग्जैक्ट ऑर्डर अभी नहीं बना रहे हैं। और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज अपोजिट टू क्यू, मतलब डब्ल्यू एक ऐसा पर्सन है जो नॉर्थ फेस करने वाली लाइन में आना चाहिए। अब जो रिमेनिंग पर्सन है वो कहीं ना कहीं साउथ फेस करने वाली लाइन में होना चाहिए। तो रिमेनिंग कौन है? पी, क्यू, आर, है ना? तो आर यहाँ पे रिमेनिंग है, और टी, पी एम आर टी, एक सेकेंड। पी हो गया है अपना, एम हो गया है, आर हो चुका है, टी, टी बचा हुआ है, टी आ जाएगा, है ना? क्यू यू वी डब्ल्यू, है ना? क्यू यू वी डब्ल्यू, ये है। अब आते हैं इनके एक्चुअल और एग्जैक्ट अरेंजमेंट पे बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन कहां पर बैठ रहा है, ठीक है? सो ये वाली जो लाइन कह रही थी P इज बिटवीन यू एंड V, अब इसके अपने आप में दो मतलब हो सकते हैं। P इज बिटवीन यू एंड V, या दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि P इज बिटवीन यू एंड V, ये दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है? और W इज अपोजिट टू Q, who is to immediate left of M, ठीक है? R इज बिटवीन T एंड M, यहां तक भी कुछ क्लियर नहीं है। W इज इमीडिएट राइट ऑफ V, ये हमारे काम का स्टेटमेंट है, W इज इमीडिएट राइट ऑफ V। अब समझना, अगर V यहां होता है, V तो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो V का इमीडिएट राइट अभी कौन है? P। और स्टेटमेंट बोल रहा है कि W V का इमीडिएट राइट है, मतलब ये वाला केस एलिमिनेट हो चुका होगा, है ना? ये वाला केस विनर है फाइनली। और W कहाँ आ जाएगा? V के इमीडिएट राइट W है, मतलब W यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला पूरा अरेंजमेंट हम सीधा उठा के यहाँ पे अरेंज कर देंगे कि U यहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद P होना चाहिए, फिर V, और फिर W। ये इनका पूरा अरेंजमेंट है। क्लियर है ना? इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये सिर्फ अपन ने किसके लिए लिखा था कि कौन से फोर एलिमेंट वो यहाँ पर आने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो यूपी वीडब्ल्यू, तो ये पूरा अपना अरेंजमेंट हो चुका है। अब जो इन्होंने बोला था कि डब्ल्यू इज अपोजिट टू क्यू, डब्ल्यू यहाँ पर है, मतलब क्यू यहाँ पर होना चाहिए। हु इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, क्यू यहाँ पर है तो एम यहाँ पर होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज। हमें ये समझना है कि किसका फेस कहां पर है। यू का फेस कहां पर है? देखो, यू नॉर्थ फेस, पी का फेस नॉर्थ फेस, वी का फेस नॉर्थ फेस, डब्ल्यू का फेस नॉर्थ फेस। इन चारों का फेस कहां पर है? साउथ में। इस तरह से फेस बने हुए हैं। तो एज्यूम करो कि एम की पोजीशन पे तुम बैठ के साउथ फेस कर रहे हो, तो एम का इमीडिएट लेफ्ट क्यू हो जाएगा। सो क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ये वाली बात हो जाएगी। अब बचा हुआ क्या है? अब बचा हुआ क्या है? आर इज बिटवीन टी एंड एम। इसका मतलब सीधा सा ये है, आर कहां होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए, और टी यहां पर होना चाहिए। तो आर टी और एम के बीच में आ जाएगा। तो ये फाइनल सेट है जो हमारा बन चुका है, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं इसके आंसर क्या फाइनली बनने वाले हैं। हु इज टू इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर सेंटर कर रहा है तो आर के इमीडिएट राइट टी है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर? ऑप्शन से देखेंगे अपोजिट ईच अदर कौन आ रहा है? एम और बी है क्या? एग्जैक्टली exactly. एम और बी एक दूसरे के अपोजिट है। आंसर इज ऑप्शन ए अगेन। Four of the following five, we need some updates in this particular question. So, four of the follow, not four. Here, the only four options are there, है ना? थोड़ा सा अपडेट क्वेश्चन में किया मैंने। यहां पर आएगा थ्री ऑफ द फॉलोइंग four are alike in a certain way. We have four options. Out of four options, three are alike in a certain way, है ना? On the basis of their positions, and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? That means we need a odd one out, है ना? जो ग्रुप से अलग बिहेव कर रहा हो, हमें वो आंसर देना है। तो यहां पर जरा चेक करो, ऑप्शन सी देखना पड़ेगा। टी और पी की बात हो रही है, तो टीपी का रिलेशन कैसा है? टी के अपोजिट का नेबर है टीपी, इस तरह से। आरवी की बात करें तो आर के अपोजिट एलिमेंट का नेबर है वी, तो आरवी का ये ग्रुप हो गया। तो जैसा टीपी का रिलेशन है वैसे ही आरवी का भी है। क्यूपी की बात करें तो क्यू यहां पर है और पी यहां पर है, मतलब क्यू के अपोजिट का नेबर नहीं है, तो क्यू के अपोजिट का नेबर ना होने के कारण से इस तरह से वो अलग जा रहा है। क्यू वी की बात करें तो क्यू के अपोजिट का ये नेबर है एक्चुअली। क्यू वी में रिलेशन क्या है? क्यू के अपोजिट का नेबर। टी पी में है टी के अपोजिट का नेबर। आर वी में है आर के अपोजिट का नेबर। बचा हुआ क्या है? क्यू और पी बचा हुआ है। सो क्यू एंड पी इज द ऑड वन आउट। तो ये था पूरा सीन जो मैंने आपको समझाया है।
और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। दिस इज राघवेंद्र द्विवेदी साइनिंग ऑफ। आई होप ये सेशन क्लियर होगा, और आपको वीडियो लाइक करना है और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, सो दैट दे गेट बेनिफिटेड फॉर इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।